राम राम जी। 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होगा और 21 सितंबर रविवार को सौर पितृ अमावस्या के साथ समाप्त होगा। यह 16 दिनों की अवधि होती है जिसमें पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। पितृपक्ष की मुख्य तिथियों पर हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। शुरुआत हो रही है और 7 सितंबर रविवार दिन भाद्रपद की पूर्णिमा से समापन होगा 21 सितंबर रविवार की पितृपक्ष अमावस्या को। पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हमें तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा भी दें। पितरों के सम्मान में दान पुण्य करें और कृतज्ञता व्यक्त करें। पितृपक्ष के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें तामसिक भोजन, विशेष रूप से मांस और शराब का सेवन न करें। इस अवधि में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में बाल और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। नए कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए। पितरों के देने के लिए हम खरीद सकते हैं, जैसा किसी ब्राह्मण को देना है पितरों के नाम से। बाकी अपने परिवार के लिए हमें नहीं खरीदने चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान और श्राद्ध कर्म करें। साथ ही पितरों के नियमित दान, ब्राह्मण भोजन और पशु पक्षियों को भोजन कराएं। घर में स्वास्तिक भोजन बनाएं और तामसिक पदार्थों जैसे प्याज, लहसुन और मांसाहार से बचें। यह शुभ या मांगलिक कार्य शुरू करने से भी बचें। श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए। तर्पण और पिंडदान करें। यह पितरों को प्रसन्न करने और पितृ दोष से मुक्ति पाने का मुख्य कार्य है। रात में जैसे हमने भोजन बनाया है, सारी रसोई की सफाई करके तो हमें एक व्यक्ति का भोजन थाली में परोस के रखना चाहिए, ढक के रख दें और सुबह गौ माता को खिलाकर आना चाहिए। पूरे 16 दिन पितृपक्ष में हमें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। और अपने मुख्य दरवाजे पर सुबह उठते ही दरवाज़ा अच्छे से रोज़ डेली साफ़ करना चाहिए और वहाँ पे एक दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। पूरे पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पितरों की पसंद का भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। दान करें, गौ माता की दान करें, अन्न दान करें। सोना चांदी और वस्त्र का दान करना पितरों का आशीर्वाद और परिवार का कल्याण के लिए फायदेमंद होता है। पशु पक्षियों को भोजन दें। गाय, कौवा और कुत्ते के लिए भी हमें भोजन निकालें। घर पर साफ सफाई रखें, घर को स्वच्छ और पवित्र रखें और सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पितरों को याद करें। जिस तिथि में आपके दादा दादी, ताऊ चाचा स्वर्गवास हुए हैं, वह तिथि याद कर उनके नाम से दान करें। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ भी करें। किसी पे पितृदोष लगा हुआ है तो पितृ स्तोत्र का पाठ करें। पूर्वजों को याद करें। अपने इस दौरान अपने पूर्वजों को याद करने और उनको योगदान का महत्व दें। श्राद्ध पक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। गाड़ी, वाहन जैसी चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। नया घर नहीं बनाना चाहिए। शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मांसाहार से दूर रहें। नकारात्मक विचार न रखें। पितृपक्ष में नकारात्मकता फैलाने वाले विचारों से बचें। बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इस दौरान अपने पितरों के लिए दान करें। उनकी पसंद की चीज़ें दान करनी चाहिए। धोती, कुर्ता, साड़ी दान करें। फल, मिठाई भी, ऋतु फल जो भी हैं वे भी दान करें। और एक लोटा जल, पितरों की तारीख याद नहीं है, किस दिन उनका
स्वर्गवास हुआ है तो दक्षिणी दिशा की तरफ मुंह करके सुबह में स्नान करने के बाद 1 लोटा जल, उसमें काला तिल, चावल, मिश्री या बतासा डालकर, सफ़ेद पुष्प डालकर, हाथ में कुसा या दूर्वा लेकर पितरों को डेली देना चाहिए। और घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। हमें पितृपक्ष में ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए, इन चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। और शाम में प्रदोष काल में अंधेरा होने से पहले ही एक सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ बाती का मुँह करके रोज़ डेली प्रज्वलित करें, एक मुख्य दरवाजे पर और एक दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दीपक प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। और रोज़ नंगे पैर शिवलिंग पर कच्चा दूध मिलाकर, तिल मिलाकर और बतासा डालकर शिवलिंग पर अर्पित करके आए। शिव मंदिर 16 के 16 दिन अवश्य जाएं। और शाम में प्रदोष काल में एक घी का दीपक भी प्रज्वलित करके आए शिव मंदिर में। इससे भी हमारे कार्य जो रुक रहे हैं, पितृ नाराज हैं, वे हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी नकारात्मकता दूर होती है। 1 लोटा जल पीपल वृक्ष में भी अर्पित करें रोज़, और शाम में दीपक भी प्रज्वलित करके आएँ। यह नियम बना लें, 16 दिनों में हमें यह पूजा करनी ही है। बेल वृक्ष, बड़ वृक्ष, समी वृक्ष, इन सब में, तुलसी महारानी में, जल में थोड़ा गंगा जल भी मिला लें। अब कच्चा दूध रोज़ डेली सुबह में जल अर्पित करें, परिक्रमा करें। और शाम में प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृदोष लगा हुआ हो वह कम होता है। हमारे परिवार पर पितरों का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। पितरों के प्रति दान करने से, गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। और गौ माता को हरा चारा भी अवश्य खिलाएं, ऋतु फल खिलाएं। को मीठे चावल बनाकर अपनी छत पे रखें डेली। और शाम में प्रदोष काल में कुत्तों को दूध, ब्रेड या रोटी, सरसों का तेल भोग मात्र को ही लगाकर अवश्य खिलाएं। चींटियों के लिए पहले ही बना कर रख लें, आटा भून के और घी मिला के, बूरा मिला के, काला तिल अवश्य डालें उसमें। और रोज़ एक मुट्ठा पूड़ी बना के ले जाएं और किसी भी वृक्ष के नीचे अवश्य डाल के आएँ पितरों पक्ष में। यह कार्य अवश्य करें जो बिल्कुल पूरे करने ही हैं 16 के 16 दिन। पितृपक्ष में यह कार्य करने से हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, ना बुजुर्गों पर करें, ना बच्चों पर करें, ईर्ष्या ना करें। किसी के प्रति मन में भेदभाव हमें नहीं रखना चाहिए। पितरों की आत्मा के लिए ऐसे कार्य करें। घर में नया कपड़ा खरीद के ले भी आए हैं, पहले से ही रखा हुआ है, उसको भी हमें नहीं पहनना चाहिए। इससे भी हमारे पितरों नाराज़ होते हैं। ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। यह भी एक नियम बना लें कि हमें प्रदोष काल में अपने मुख्य दरवाजे पर पूरे 16 दिन पितृपक्ष में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है, सरसों के तेल का। दीपक के नीचे एक मुट्ठी चावल अवश्य भर के रखें। कटोरी में चावल भर लें और उसके ऊपर दीपक रखें। फिर वह कटोरी के चावल रोज़ किसी वृक्ष के नीचे डाल के आएँ, या गेहूँ भर के रख लें, किसी वृक्ष के नीचे डाल के आएँ। चींटी खाएँ, चिड़िया खाएँ, पर डाल के अवश्य आने चाहिए। और पितृपक्ष में जिस तिथि पर भी आपके दादा दादी का स्वर्गवास हुआ है, उस तिथि पर ब्राह्मण को एक दिन पहले ही भोजन के लिए बोल के आएँ, या ब्राह्मणी को, और फिर उन्हें घर आकर आदर से भोजन कराएं। उन्हें अन्न का, वस्त्र का, ऋतुफल का दक्षिणा के साथ में दान करें। उनके चरण स्पर्श अवश्य करें। पितृपक्ष में हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अपने पितरों के प्रति हमें पितरों को याद अवश्य करना चाहिए, किस तिथि में हमारे पितृ गुजरे थे। और किसी को अपने पितरों की तिथि याद नहीं है तो वे करें, अमावस्या को पितरों के प्रति दान करें।
पितृपक्ष की जो अमावस्या आती है लास्ट में उस दिन करें। वैसे तो रोज़ ही 2 रोटी बनाकर गाय को खिला के आएँ अगर तिथि याद नहीं है, और अमावस्या को पूरी